हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम पढ़ते हैं होयसल वंश एवं कदम वंश के विषय में। हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं द्वार समुद्र के होयसल वंश या होयसल वंश और कदम वंश के विषय में। तो ये रह गए थे दोस्तों, तो आइए आज हम इनके विषय में पढ़ लेते हैं। जो होयसल वंश है, इनका जो दोस्तों मूल क्षेत्र है वह कर्नाटक के मैसूर में गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र पर था। कहाँ पर था दोस्तों? मैसूर में गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र पर था। और इन्होंने चालुक्यों एवं चोलों के जो बीच एक संघर्ष हुआ था, उसके दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। किन्होंने? होयसलों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और प्रारंभ में ये चालुक्यों के सामंत बन गए। क्या हुआ? प्रारंभ में ये चालुक्यों के सामंत बने, परंतु उनके जैसे ही उनका पतन हुआ, उनके पतन के बाद इन्होंने दक्षिण के भाग पर अधिकार कर लिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्या कर दिया दोस्तों? अपनी स्वतंत्रता की इन्होंने घोषणा कर दी। अगर इसके संस्थापक के विषय में बात करें तो इस जो वंश का संस्थापक है दोस्तों, वह साल अथवा निरुपमा था, परंतु इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, वह विष्णुवर्धन अथवा अतिगा भी उसे कहा जा सकता है। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, वह विष्णुवर्धन था। और जो होयसल वंश है दोस्तों, ये यादव वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से थे? यादव वंश से संबंधित थे। और इसमें दो मंदिरों का वर्णन आता है दोस्तों, वो एक पढ़ लेते हैं कि वेल्लूर के चेन्ना स्वामी मंदिर का, वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, वह विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया था। और एक होयसल ईश्वर के मंदिर का निर्माण भी विष्णुवर्धन के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये दो मंदिर हैं दोस्तों, एक तो चेन्ना केशव मंदिर है और एक ये होयसलेश्वर मंदिर है। इनका जो निर्माण है विष्णुवर्धन के समय में ही हुआ था। और इनकी जो राजधानी है दोस्तों, संस्थापक और राजधानी अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो होयसलों की जो राजधानी है दोस्तों, वो उसका जो नाम है वो हलीबेड है। क्या है दोस्तों? हलीबीड है, जो कर्नाटक में है वर्तमान में। और होयसलों की जो राजधानी है वह द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम है ये अब। क्या है दोस्तों? द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम है हलीबेड, अर्थात कर्नाटक वर्तमान में ये यहाँ पे है दोस्तों। और ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। होयसल हैं, ये अपने आप को क्या मानते थे दोस्तों? चंद्रवंशी मानते थे। तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, होयसलों का जो मूल क्षेत्र है दोस्तों, मैसूर के गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में था। और इन्होंने चालुक्यों एवं चोलों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। और इन्होंने क्या किया? ये प्रारंभ में चालुक्यों के सामंत बने और उनके पतन के बाद इन्होंने दक्षिण के भाग पर अधिकार कर लिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, वह है विष्णुवर्धन अथवा अतिगा भी कहा जा सकता है। ये वास्तविक संस्थापक थे और ये यादव वंश से संबंधित थे दोस्तों। और इसमें जो दो मंदिरों का निर्माण हुआ था, चेन्ना केशव स्वामी मंदिर और जो है होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण है, ये विष्णुवर्धन के समय में हुआ था दोस्तों। और इनकी जो राजधानी है वह द्वार समुद्रम है दोस्तों, जिसका आधुनिक नाम क्या है? हलेबीड अथवा जो कर्नाटक में है। और ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे दोस्तों। और जो होयसल वंश है, उनका अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। कौन था दोस्तों? वीर बल्लाल तृतीय था। और 1310 से 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वंश के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने होयसल वंश के शासक बल्लाल तृतीय को पराजित कर दिया। यानी अंतिम जो शासक है होयसल वंश का, वह बल्लाल तृतीय था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने हरा दिया था, पराजित कर दिया था। और बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। और अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कदम वंश के विषय में। कदम वंश, कदम राजवंश। इस वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, वह मयूर शर्मन था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कदम किसके अच्छे होते हैं? तो ऐसे रखना कि मयूर अर्थात मोर के कदम वो सुंदर होते हैं या अच्छे होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा कदम वंश का संस्थापक। और यह शासनकाल दोस्तों 345 से 360 ईस्वी तक था। तो जैसे 3, 4, 5 हमने जैसे
ऐसे याद हो जाएगा 345 और 300 शासनकाल 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक था। और इनकी राजधानी है दोस्तों दो, एक तो बनवासी है और एक वासालिका है। और मयूरशर्मन का जो उत्तराधिकारी है दोस्तों वो है मृगेशवर्मन था, और ये दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी भी था दोस्तों। वासालिका में मृगेशवर्मन द्वारा एक मंदिर का निर्माण अपने पिता की स्मृति में करवाया गया था। मयूरशर्मन को, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मयूरशर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ करने या अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। कितने करने वाला कहा गया है दोस्तों? मयूरशर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। और जो कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एकमात्र लाल गुंड स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होती है। कौन से स्तंभ लेख से होती है दोस्तों? लाल गुंड स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होती है कदम वंशी शासकों के वंशावली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।